हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे नए सेटअप के बारे में, दैट इज फॉर ग्रीन बोर्ड में पढ़ना स्टार्ट करेंगे रादर देन यूजिंग पेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा से समझ सकते हैं। एनीवेज, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कवर करेंगे नया डाटा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टैक। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अबाउट द स्टैक। ओके, एवरीथिंग वर्किंग फाइन, ऑलराइट। सो व्हाट इज स्टैक? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक की जरूरत क्यों पड़ेगी? स्टैक इज रिक्वायर्ड बिकॉज जैसे हमारे पास एरे है, लिंक लिस्ट है, सो देयर इज आल्सो समथिंग स्पेशल अबाउट स्टैक एंड द स्पेशल इज लाइक स्टैक का एक मैकेनिज्म होता है फिलो, लिफो एंड फिलो। लिफो एंड फिलो। लिफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड सेम फर्स्ट इन लास्ट आउट। सिंपली इसका एग्जांपल दूं आपको, जैसे एक स्टैक ऑफ प्लेट्स होता है, दैट इज इजी लाइक अ नंबर ऑफ प्लेट्स kept one above the other. So suppose first plate, then second plate, suppose third, fourth, fifth. So suppose यहाँ पे सिर्फ 5 प्लेट्स हैं एंड अगर किसी को कोई प्लेट्स निकालनी है तो बेसिकली सीक्वेंस होगी, दैट इज पहले फर्स्ट प्लेट होगी, देन आफ्टर सेकंड डिग्री, देन थर्ड डिग्री, देन फोर्थ डिग्री, लाइक दिस। बट वी कैन एक्सेस लाइक दैट एंड लास्ट वन प्लेट को नहीं उठा सकते। सो दैट्स द सेम लॉजिक द मैकेनिज्म द स्टैक यूजेस। कि सपोज दिस इज आवर लाइक बकेट, एक स्टैक रिप्रेजेंटेशन होती है जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग पर्पस। एक स्टैक बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं स्टैक पे। सो to insert there are many 4 operations: insert, delete and empty and top. There are mainly 4 functions which are used in stack. Stack कुछ नहीं, basically first in first out type का data structure है, linear data structure है, linear। And in this data structure the special thing is that insertion and deletion of the elements only takes place from the first only one end, and that end is called top. So top नाम का keyword है top. Insertion and deletion of elements सिर्फ टॉप से होते हैं। कोई एलिमेंट अगर स्टैक के अंदर इंपोर्ट करना है तो वो भी टॉप से होगा, एंड जो डिलीट होगा वो भी टॉप से होगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं मेनली 4 ऑपरेशन होते हैं स्टैक के अंदर, दैट इज फर्स्ट वन पुश, सेकंड पॉप, third empty and fourth the fourth operation हम यूज करेंगे, that is top operation बोल दो, terminology all those things हम इस चीज 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो, जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्टैक। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसी कोडिंग में स्टार्ट करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं द पुश ऑपरेशन। पुश मीन्स टू इंसर्ट। To insert an element into a stack is called a push. So suppose I have 5, I want to insert it into the stack. So we just push and up, right? Push 5 and the 5 will be inserted in the stack. So यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5. All right. So suppose again you push करना, उसके बाद suppose 10. So 10 5 के बाद आ जाएगा 10. In this way 5 जो भी elements are 5 10 then 15, suppose उसके बाद डाला मैंने 18. So these are all the push operations, just insert। एक के ऊपर एक आते रहेंगे, 5 है उसके बाद 10 आया, then 15 then 18. So that was about the push operation. Okay, so basically अब आता है pop operation। ये तो और उसका pop operation। Pop means to delete। To delete an element from stack is called pop। ये जो टर्मिनोलॉजी है पुश पॉप, ये स्पेशली स्टैक के लिए डिजाइन किए गए हैं। सो तो नाम याद रखना पड़ेगा। एनीवेज, ऑलराइट, ओके, एवरीथिंग वर्किंग फाइन, या। सो टू पॉप एन एलिमेंट, पॉप के लिए क्या कंडीशन होती है? सिंपल डिलीट करना है। तो अगर हमने फर्स्ट टाइम
एक पॉप ऑपरेशन कॉल किया, दैट इज पॉप एंड ये हमने ये इस तरह कंडीशन रन करी सेमीकोलन। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो 18 होगा ये स्टैक से रिमूव हो जाएगा। अब स्टैक के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे। अगेन आप पॉप ऑपरेशन कॉल करोगे one more time, then 15 will be removed, afterwards 10 will be removed, then 5 will be removed, and अगर हमारा स्टैक खाली है and after that again you call in pop operation, so it will show an error that stack is empty और वहाँ से return कर जाएगा। Alright, so that was about this pop operation, and coming to the third operation is empty। तो empty is a function, basically बोल सकते हैं boolean टाइप का फंक्शन है which tells that whether stack is empty or not। स्टैक के अंदर एलिमेंट है so it will return false, अगर स्टैक बिल्कुल खाली है so कंडीशन ट्रू है so it will return true। so in this particular case जब हमारा स्टैक empty है and जब हम इस फंक्शन कॉल करेंगे empty फंक्शन कॉल करेंगे तो it will return true or you can say 1, that is the stack is empty। so that was about empty function। coming to the fourth and the most important function top। so top क्या है, जहां से देखो हमारे एलिमेंट कहां से ऊपर से इंसर्ट होते हैं, ऑलराइट, एंड जो रिमूव और पॉप आउट हो जाते हैं। जस्ट रेज दिस आउट, तो जैसे 5 इंसर्ट हो गया एंड 5 यहां पे आ गया, देन आफ्टरवर्ड्स सपोज एक 10 एलिमेंट आल्सो इंसर्ट हो गया, सो एक 10 यहां पे, सो आई हैव इंसर्टेड पुश 5 एंड पुश 10, टू स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट करी। आफ्टरवर्ड्स मैंने करंट कंडीशन पॉप, तो जब पॉप किया तो पहले एलिमेंट कौन सा रिमूव होगा, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन सा 10 है, तो 10 बाहर आ जाएगा। अगेन अगर मैंने पॉप ऑपरेशन कॉल किया तो क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा, ऑलराइट। बट जो हम पढ़ क्या रहे हैं टॉप के बारे में, बट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से हो रहा है, दैट इज यहीं से इंसर्ट हो रहा है एंड यहीं से रिमूव हो रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेट और वी कैन से द एंड, द पर्टिकुलर जिस पॉइंट से इंसर्शन और डिलीशन हो रहे हैं उस पॉइंट बेसिकली रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं, एंड दैट रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड एज टॉप, टॉप ऑफ स्टैक, मतलब जो स्टैक के ऊपर है। सेम विद द स्टैक ऑफ प्लेट्स, तुम शादी करने जाते हो जो स्टैक और जो प्लेट्स होती है एक के ऊपर एक रखी होती है, तो उसके अंदर जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है, दैट इज जैसे हमारी प्लेट है स्टैक, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, सो टॉप किसको पॉइंट करेगा हमेशा, टॉप हमेशा फर्स्ट वाली प्लेट को पॉइंट करेगा जो सबसे ऊपर है, राइट। सो एक और एग्जांपल देता हूं वापस, एंड सो अगर मेरा ये मान लो स्टैक है, इसके अंदर मेरा 5 10 15, तो जब मेरा टॉप का काम है, टॉप इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, यहां पे मेरा टॉप पॉइंट कर रहा है। नाउ सपोज मैंने फंक्शन कॉल किया पॉप, तो 15 हमारा रिमूव हो जाएगा, एंड जो टॉप है नाउ इट विल बी पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, दैट इज 10, ऑटोमेटिकली हो गई, ये हम नहीं करेंगे, द स्टैक, द जो मैकेनिज्म स्टैक का, it will automatically point top to top reference to the the uppermost element of the stack, so 10 पे पॉइंट करेगा, ऑलराइट। तो मैं मान लो 15 रखते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स मैंने एक एलिमेंट पुश कर दिया, पुश 20, जब मैंने 20 पुश किया तो स्टैक के ऊपर क्या गया, दैट इज 10 के ऊपर क्या गया 20, और टॉप पर किसको पॉइंट कर रहा है, जस्ट द सेकंड एलिमेंट ऑफ फ्रॉम द स्टैक, बट ये पॉसिबल नहीं है। सो अगेन जब हमने पुश ऑपरेशन इंसर्ट किया तो जो टॉप एलिमेंट है वो अपने आप पॉइंट करेगा किसको, द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, दैट इज 20 को। अब टॉप को जो हमारा पॉइंट है वो करे 20 को, एंड आल्सो वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस टॉप एलिमेंट बाय प्रिंटिंग, सपोज एक सूडो कोड बताता हूं आपको,
सपोज हम करते हैं सी आउट s dot stop. This is our ID. So if we do this statement, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 20. क्योंकि जो s की जो स्टैक के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा. So that's why 20 is printed in our console window. So that was about top operation. And जो मैं आपको बताया था FIFO, not FIFO. First in, last out, or you can say that or LIFO, last in first out. ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. दैट इज देखो जब हमारा 5 इंसर्ट हुआ तो सबसे पहले 5 इंसर्ट होता है राइट. तो दैट इज फर्स्ट इन. अब ये निकलेगा लास्ट आउट. जब सबसे लास्ट में निकलेगा जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ स्टैक के अंदर इट विल बी रिमूव एट द एंड ऑफ द स्टैक. तो सबसे पहले 20 इंसर्ट हुआ. दैट इज फॉर दिस कंडीशन. लास्ट इन गोस ऑन लास्ट इन. एल फॉर लास्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन कौन सा हुआ हमारा 20. जो लास्ट इन हुआ है सबसे पहले वो बात जाएगा. सो अगर पॉप ऑपरेशन कॉल होता है तो सबसे पहले 20 रिमूव होगा. ओके. सो दैट वाज द टर्म FIFO एंड LIFO जो हमारा स्टैक फॉलो करता है. ऑलराइट. So that was our introduction, all about introduction of stack, and in the next video हम cover करेंगे about its coding part. All right. So that was all about this particular video, and thank you for joining. And tada. मिलते हैं next video में. See, have a good day. Tada, bye bye. Take care. Stay tuned for the next video. All right, guys. Bye. And कैसा लगा सेटअप? Please comment section में बताना. Okay. Okay.